स्वर तो भंवर अमर सिंह का लगता है। देख लीजिए वो ठीक तो है। बड़े दादीराज! भंवर जी! बड़े दादीराज! बड़े दादीराज! अमर सिंह आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? भंवर जी बताइए हुआ क्या है? बताइए अमर सिंह, क्या रावत जी क्या हुआ, क्या कहना चाहते हैं? राणा जी, कुंवर अमर सिंह ये कहना चाहते हैं कि मुगल सेना मेवाड़ पहुंच चुकी है। अकबर स्वयं नेतृत्व कर रहा है अपनी सेना का। क्या? जी राणा जी, अकबर हमारे चित्तौड़ पे आक्रमण करने के लिए यहां आ पहुंचा। कुंवर प्रताप भी चित्तौड़ में नहीं है। हुकुम, आपने समाचार सुना? हाँ सुना हमने दौड़िया जी। एक भी मुगल सैनिक मेवाड़ से जीवित बचकर नहीं जाएगा। हुकुम। जय किंग जी की! जय किंग जी! जय मेवाड़! जय मेवाड़! हुकुम, कुंवर प्रताप कहाँ है? कुंवर प्रताप मेड़ता गए हुए हैं, राजा जयमल की सहायता कर रहे हैं। रावत जी, जब तक कुंवर प्रताप इस दुर्ग में नहीं है, इस दुर्ग की रक्षा हम करेंगे। वो मुगल कितने सैन्य बल के साथ यहां आ रहा है? राणा जी, अकबर यहां लगभग 3000 सैनिकों के साथ आ रहा है। और इस समय हमारा सैन्य बल कितना है? विशेष नहीं राणा जी, किंतु हम कम से कम 1000 सैनिकों की व्यवस्था अवश्य कर लेंगे। ठीक है रावत जी, सबसे पहले धनुधरों को दुर्ग की दीवार पर तैनात कीजिए और फिर जुट जाइए सैनिकों को जुटाने में। जैसे ही सारे सैनिक जुटते हैं, हम देख लेंगे उस अकबर को रणभूमि में और देखेंगे क्या काट डालेंगे उन मुगलों को हम। जय किंग जी! जय मेवाड़! डोडिया जी, सभी सैनिकों और सामंतों से कहिए कि हम उनसे राज दरबार में मिलना चाहते हैं। तुरंत! हुकुम, आइए। हम भी मुगलों से लड़ेंगे बड़े दादीराज। हम उन्हें उन्हीं की चाल से मारेंगे। हम अपना शिकार कर रहे थे तो हमारा सामना उनसे हुआ। हमने उनके सिपाही को उनके घोड़े से गिराया और भागा यहाँ पर। बहुत अच्छे भंवर जी, बहुत अच्छे। किंतु आज से एक बात का ध्यान रखिएगा, बिना हमारी अनुमति के आप ये महल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हुक्म। अब आप जा सकते हैं। देख लीजिए, इसी समय कुंवर प्रताप को दुर्ग से बाहर जाना था। बहुत ही विशिष्ट प्रकार के पुष्प प्रतीत होते हैं ये। कहाँ है ये जड़ी बूटी? सहायता की आपने मेरी।
वो क्या है कि हमने आपको फल तोड़ने के लिए बहुत प्रयास करते हुए देखा, तो सोचा आपकी सहायता करते। पहली बात, ये वो फल नहीं जिसके लिए मैं प्रयास करी थी, और दूसरी बात, मुझे किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं, मैं खुद ही समर्थ हूं। अरे वाह, बहुत अच्छा लक्ष्य साध लेते हैं आप। उत्तम, अति उत्तम। सुनिए, हम यहां इस विशेष वृक्ष की खोज में आए हैं। क्या बता सकती है हमें यहां किस स्थान पर मिल सकता है? क्यों खोज रहे हैं आप इन वृक्षों को? क्योंकि इनके निकट ही एक विशेष व्यक्ति रहते हैं, हमें उनसे मिलना है। यहाँ से आप सीधे चले जाइए, एक छोटा सा पूजा का स्थल दिखेगा, वहां से आप बाएं मुड़ जाइए, एक वृक्ष पे गोरैया का घोंसला दिखेगा, वहां से भी आप बाएं मुड़ जाइए, एक विशाल पीपल का वृक्ष दिखेगा, वहां से आप सीधे चलते रहिए, बस आप पहुंच जाएंगे अपने निर्दिष्ट स्थान पर। धन्यवाद, चलते हैं। जहां पना हमें लगता है कि हमें मेवाड़ की ओर बढ़ते चला जाना चाहिए। मेवाड़ की ओर से कोई भी मुश्किल सामने नहीं पेश आ रही है और किले के अंदर भी कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। वो बच्चा कौन था जिसने इतनी आसानी से हमारे शाही सिपाही को गिरा दिया? शहंशाह, मुझे लगता है वो कोई मेवाड़ राजघराने का कोई बच्चा होगा जिसे बचपन से ही फौजी तालीम दी गई हो। हमारे सिपाही उसे ढूंढ रहे हैं पर फिलहाल अभी तक उसका कोई पता नहीं है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम आगे बढ़ें। चला जाए। फौज किले की ओर आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ो। छोटा सा पूजा का स्थल दिखे, वहां से आप बाएं मुड़ जाइए, एक वृक्ष पे गोरैया का घोंसला दिखे, वहां से भी आप बाएं मुड़ जाइए। एक विशाल पीपल का वृक्ष दिखेगा, वहां से आप सीधे चलते रहिए, बस आप पहुंच जाएंगे अपने निर्दिष्ट स्थान पर। नहीं मिला हमें वो स्थान,
कि आप हमारी सहायता करेंगी। देखिए, पहले ही बहुत समय व्यर्थ हो चुका है और हमें उसकी भरपाई भी करनी है। वहाँ मिलना किससे आपको? प्रसिद्ध तरखान चंपा से। आप जानते हैं उन्हें? जी नहीं, बस सुना ही सुना है उनके बारे में। आप हमारी सहायता करेंगी, उनसे मिलना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, हम स्वयं ही ढूंढ लेंगे उन्हें। चलते हैं। रुकिए, हम खुद चलकर आपको मार्ग बता देते हैं। चलिए चलिए। हमें अपने इस चित्तौड़ के दुर्ग की किलेबंदी करनी है। दुर्ग का यह हिस्सा सबसे निर्बल है, इसलिए हमें सारी की सारी तोपें यहां पर स्थापित करनी है। जोड़े जी, आप हमें एक बात बताइए, हमारे शस्त्र गृह में कितने तोप के गोले हैं? हुक्म, पूरे 1000। उनको यहां पर लाने की तैयारी की जाए। और एक बात, दुर्ग के अग्रिम भाग में धनुर्धर सैन्य टुकड़ी को तैनात किया जाए। ईश्वरदास चौहान को धनुर्धर सैन्य टुकड़ी का नायक बनाया जाए, वही इसका नेतृत्व करेंगे। खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। जी नहीं, धन्यवाद। क्यों? जूठा इसके लिए नहीं खा रहे आप? ऐसी कोई बात नहीं। हमें अब और कितनी दूर जाना है? बस पहुंच के समझिए। कैसी दुखद विडंबना है। वहां कुंवर प्रताप मीरता की समस्या सुलझाने गए हैं और यहां उन्हीं के घर पर आक्रमण हो रहा है। यदि अकबर को यह पता चल गया कि कुंवर प्रताप इस समय दुर्ग में नहीं है, तो वो शेर बन जाएगा और फिर लोरिया जी, यहां इस राजमहल में शीघ्र सारे राज परिवार, सगे संबंधी, दास दासियों, सुरक्षा कर्मियों को आने के लिए कहिए, तुरंत। हुक्म, क्षमा करें, परंतु इसकी क्या आवश्यकता है? लोरिया जी, जितना आपसे कहा गया आप उतना कीजिए। हमारे पास समय नहीं है गंवाने के लिए। अकबर हमारे द्वार तक पहुंच चुका है। जाइए। जो आज्ञा। आइए। रुको रुको रुको। हम चाहते हैं कि हमारी फौज को आराम करने का मौका दिया जाए। पर हुजूर, अब हमारी मंजिल यहाँ से बस फकत 8 कोसी दूर है और दुश्मन से हमें कोई रुकावट भी नहीं मिल रही है। मतलब हमारा पूरा रास्ता साफ है मेरे हुजूर। अगर हमने चलना जारी रखा तो कुछ ही देर में हम किले के आसपास की बेहतर जगह को हथिया कर अपनी सेना को हमले के लिए जमा लेंगे। हाँ हुजूर, हम अपने दुश्मन को पता चलने से पहले अगर हम अपने फौज को बेहतर जगह सजा दें तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द चित्तौड़ के ऊपर हमारी फतह हासिल होगी। हम आपकी तस्वीरों से मुकम्मल तौर से मुतमईन नहीं हैं। इतना आसान नहीं जितना आपको लग रहा है। हमने यहाँ से देखी है, किले पे आमद रफत, कुछ ना कुछ तो चल रहा है वहां पर। अगर हम अपने फौज को बेहतर जगह सजा दें तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द चित्तौड़ के ऊपर हमारी फतह हासिल होगी। इतना आसान नहीं जितना आपको लग रहा है। हमने यहाँ से देखी है, किले पे आमद रफत, कुछ ना कुछ तो चल रहा है वहां पर।
ऐसरदास चौहान, मेवाड़ की धनुर्धर टुकड़ी का सेनापति, मेरे प्यारे धनुर्धर सिपाहियों, आज रणभूमि में अपना जौहर दिखाने का समय आ चुका है। आज हम अपनी मातृभूमि के शत्रु को या तो हमेशा के लिए मिटा देंगे या खुद मिट जाएंगे। मेरे प्यारे सभी सिपाहियों, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। यदि आक्रमणकारी सेना हमारे दुर्ग के निकट आए तो हमारे तीरों की मारक सीमा में आते मेरे आदेश पर उन पर तीरों की बरसात कर दी जाए और एक भी मुगल जीवित न बचने पाए। एक भी मुगल हमारे तीरों से बचना नहीं चाहिए। यही है चंपा का घर। ये चित्तौड़ से मिलने आए हैं आपसे। चित्तौड़ से? ओह, वीर प्रताप की भूमि से। प्रणाम। प्रणाम। बेटी, इनके लिए जल लाओ। ये मेरी बेटी खेतू। लो जी, चल। जान, आप हमारे पास आ जाइए। हुक्म, सभी दरबार में आ चुके हैं कुंवर जगमाल को छोड़कर। हुक्म, सभी दरबार में आ चुके हैं कुंवर जगमाल को छोड़कर। खम्मगनी दासीराज, हम क्षमा चाहते हैं, हमें आने में थोड़ा सा विलंब हो गया। हमने आप सबको यहाँ एक महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए बुलाया है। अकबर अपनी सेना सहित हम पर आक्रमण करने के लिए दुर्ग के द्वार तक पहुंच चुका है। यही नहीं, इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि इस समय कुंवर प्रताप यहाँ इस दुर्ग में नहीं। इसलिए सुरक्षा कारणों से हम आप सबको यह आदेश देते हैं कि इस क्षण से कोई भी कुंवर प्रताप का नाम नहीं लेगा और ना ही कुंवर प्रताप के बारे में कोई बात करेगा। कुंवर प्रताप यहाँ इस दुर्ग में नहीं है, ये बात राजमहल के लोग जानते हैं। इसलिए हमारा यह आदेश है कि इसी क्षण से किसी को भी ये राजमहल छोड़कर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही किसी को किसी से भी इस बारे में बात करने की अनुमति दी जाएगी। सभी इस संकट काल में यहाँ इस महल में रहेंगे। कोई भी ये महल छोड़कर नहीं जाएगा। ये हमारा आदेश है और हम आशा करते हैं कि सब हमारी बात समझ गए होंगे।
विशेष रूप से आप कुंवर जगवाल, हम आशा करते हैं कि आप हमारी बात अच्छी तरह समझ गए। जी राजराज। ठीक है, आप सब लोग जा सकते हैं। हे एकलिंग जी, ये कैसा संकट आ गया मेवाड़ पे? ये कहानी है भारत के वीर पुत्र मेवाड़ रत्न महाराणा प्रताप की। हिंदुस्तान का शहंशाह अकबर अपनी सेना के साथ चित्तौड़ दुर्ग की ओर बढ़ रहा है। उदय सिंह को ये सूचना मिलती है तो वो अपने सैनिकों को किसी भी आक्रमण के लिए तैयार रहने का आदेश देते हैं, पर उनकी चिंता ये है कि कुंवर प्रताप इस समय मेवाड़ में नहीं है और वो मेरता गए हैं राजा जयमल की सहायता करने। अब आगे। अब बताइए, मुझ गरीब की आवश्यकता कैसे पड़ गई आपको? इस समय मेड़ता के राजा की जो स्थिति है, हम उसके लिए आए। आप राजा जयमाल की बात कर रहे हैं? राजा जयमल ने तो अकबर के साथ संधि कर ली है। जी नहीं, उन्होंने उस मुगल के साथ संधि नहीं की, बल्कि उस मुगल ने उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि वो मेड़ता को उस शक्तिशाली मारवाड़ से बचाएगा, उनको सुरक्षा प्रदान करेगा। इसीलिए उन्होंने उस मुगल के मैत्री संधि को स्वीकार किया। उसी प्रस्ताव को मान राजा जयमल ने उस मुगल के मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कर लिए। शक्तिशाली मारवाड़ के सामने मेड़ता बहुत ही कमजोर थी, उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। और फिर एक दिन उस मुगल ने राजा जयमल को अपने दरबार में बुलाकर उन्हें एक साधारण जमींदार बनने के लिए कहा, अर्थात अपना गुलाम बनने के लिए कहा। जयमल, आप क्यों ना अपने मेड़ता को मुगली सल्तनत का हिस्सा बना के हमारी ओर से वहां के जागीरदार बन जाओ। हम आपको अपने अमीर उमरावों में शुमार कर लेंगे, खुश कर देंगे आपको, अच्छे खासे अमीर बन जाएंगे आप। बाकी सब राजपूत राजाओं ने भी हमारी बात मानी है, आप भी माने। जयमल, आप हमारे सामने झुक के कौरनिश कीजिए। तुम्हारे मन में ये विचार आया ही कैसे? जयमल का मस्तक झुकेगा तो सिर्फ एकलिंग जी के सामने। तुम्हारे सामने ये मस्तक कभी नहीं झुकेगा अकबर, कभी नहीं। तुम्हारे सामने सर झुकाने से तो अच्छा है अकबर कि जयमल हंसते हंसते मृत्यु को वरण कर ले। जयमल मर जाएगा लेकिन गर्दन नहीं झुकाएगा। हर हर महादेव। लेकिन उस मुगल शहंशाह ने धोखे से राजा जयमल का सारा राज्य हड़ा दिया और आज राजा जयमल अपने ही राज्य के कारागार में कैद है। और ये हुआ कैसे? मैंने सुना है कि राजा जयमल किसी हाथी से कम नहीं, उसे कैद करना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सत्य सुना है आपने। पीर मोहम्मद उस मुगल बादशाह का एक विशेष दूत है। वो राजा जयमल से मिलने गया था, उनसे वार्तालाप करने गया। पीर मोहम्मद ने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अफसर देखते जयमल जी के विरुद्ध एक षड्यंत्र भोजन आरंभ कीजिए। अरे मियां, ये क्या गजब कर रहे हैं? हमने आपके खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं। विश्वासघाती! सिपाहियों!
जयमल जी को मेड़ता दुर्ग के उसी बंदी गृह में बंदी बनाकर डाल दिया, जहां कभी वे शांत शासन किया करते थे। जयमल जी एक सच्चे देशभक्त थे। बंदी गृह से मुक्त करवाना चाहिए हमें, और सहायता के लिए हमारे पास संदेश भी आया, इसलिए हम सीधे चित्तौड़ से आए उन्हें मुक्त करवाने के लिए। पर इसमें मेरी आवश्यकता कहां आ रही है? मैं इसमें आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? सारा किला सिपाहियों से घिरा पड़ा है और कोई उसके अंदर नहीं जा सकता। जो भी अंदर जाने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। हमला करो इन बागियों पर तीरों से। एक भी बचना नहीं चाहिए। लेकिन किले का एक भाग ऐसा है जहां से भीतर जाया जा सकता है। तो फिर समस्या क्या है? समस्या यह है कि उस भाग में भी मुगलों ने बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। हमें बस किले की दीवार के ऊपर चढ़ने भर की आवश्यकता है। यदि एक बार हम इस किले के ऊपर चढ़ गए तो बड़ी सरलता के साथ अपने महाराज जयमल राठौर को बंदी गृह से मुक्त करा लेंगे। हमें बस मुगलों की बिछाई हुई बारूदी सुरंगों से सावधान रहना होगा। अपने राजा जयमल को छुड़ाने के लिए ये बागी टुकड़ी आ रही है। आओ 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 कम भक्तों, थोड़ा और करीब आओ। हमारा नाम भी पीर मोहम्मद है। हमारी जानकारी में केवल आप ही जो बारूद और उसके विस्फोटों के ज्ञान में पारंगत हैं। धरती में बिछाई हुई बारूदी सुरंगों को आप जानते हैं और उन्हें भली भांति पहचानते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा ये महत्वपूर्ण कार्य आप ही करें, ताकि मुगल बारूदी सुरंगों के कारण हमारे सैनिकों को अपने प्राण न गंवाने पड़े। बस क्या आप राजा जयमल को बचाने का कार्य करेंगे हमारे लिए? हमारा निवेदन है आपसे कि शीघ्र ही कुछ निर्णय लीजिए, क्योंकि समय जो है बहुत तीव्र गति से हाथ से फिसलता जा रहा है। और प्रताप को लौटने में इतना विलंब कैसे हो गया? खम्मा गणी आचार्य जी। गणी खम्मा बाबूजी राज मिले वो? सहमत हुए? जी आचार्य जी। ये है प्रसिद्ध तरखान चांपा और ये उनकी सुपुत्री खेतु। वैसे तो ये हमारे गुरुदेव राघवेंद्र जी हैं और ये हमारे मित्र चक्रपाणी, किंतु इस अभियान में हमारे सेनापति बनकर आए हैं। हमें कब चलना है किले की ओर? राजा जयमल के भतीजे कल्ला वे मेड़ता दुर्ग से भली भांति परिचित हैं। आगे का मार्गदर्शन वे ही कराएंगे। उनके आते ही हम तुरंत निकल पड़ेंगे।
पर आपका सैन्य दल कहाँ है? ये दोनों है ना, और फिर आप और हम, हो गया हमारा सैन्य दल। प्रयास कर रहे हैं क्या आप हमसे? आपको क्या लगता है हम मुट्ठी भर लोग हथिया लेंगे पूरा मेड़ता दुर्ग? आपको पता भी है 500 मुगल सिपाहियों के साथ वो पीर मोहम्मद वहां दुर्ग में बैठा है। उनके पास बंदूकें, तोपें हैं। अगर हमसे थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई ना तो वे हमें मसल के रख देंगे। आपके मित्रों को क्या लगता है मैं प्रलाप कर रही हूँ? आप तीनों ने सोच क्या रखा है और क्या सोचकर आप हमसे सहायता मांगने आ गए? अपने साथ साथ हमें भी मरवाना चाहते हैं क्या? और आप हो कौन जो पीर मोहम्मद को हराने की सोच रहे हैं? हमें नहीं मरना आप लोगों के साथ। चलिए बाबा यहाँ से, चलिए हम चलते हैं, चलिए। बेटी तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। राजा जयमल ने सहायता के लिए आप ही को पत्र क्यों लिखा है? हम यही तो कहने का प्रयास कर रहे थे, किंतु आपकी सुपुत्री हमें कुछ कहने का अवसर ही नहीं देती। हम है मेवाड़ के कुंवर प्रताप सिंह। हमें क्षमा करें कुंवर जी, क्षमा करें। आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। चिंता और जिज्ञासा दोनों ही बहुत स्वाभाविक थी आप दोनों के लिए। इसीलिए हम इस अभियान पे अपने इन 2 साथियों के साथ आए थे, जिससे कि हमारा यह अभियान गुप्त रहे और शत्रु सैनिकों को समय पूर्व इसके बारे में कुछ पता न चल सके। मुगल सैनिकों की टुकड़ी भला आपके सामने क्या? हमसे पहचानने में भूल हुई, हमें क्षमा करें। बेटी कुंवर जी से क्षमा मांगो। क्षमा कर दीजिए आप हमें कुंवर जी। कोई बात नहीं, भूल तो हम सबसे होती है। अब हम कोई गलती नहीं कर सकते। अब यहाँ से बिना सोचे समझे किले की ओर बढ़ना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि किले से वो लोग हमको साफ साफ देख सकते हैं, और अगर उन्होंने हमको देख लिया, उनके तीरंदाज हमारे सिपाहियों को चुन चुन के मारेंगे। यही खेमे लगा दो, आज रात हम यहीं आराम करेंगे। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। ऐसी अफवाह है कि प्रताप शायद इस वक्त किले में नहीं है। तुम कैसे जानते हो ये सब? हुजूर, ये हमारा जासूस है, चित्तौड़ किले से खबर लाया है हमारे पास। कितने काबिले यकीन है तुम्हारी खबर? हुजूर, मेरी सूचना उतनी ही विश्वसनीय है जितना इस समय आकाश में चमकते सूरज का दिखना विश्वसनीय है। अब हमारे लिए क्या हुक्म है जिले इलाही? आगे बढ़ो। प्रताप के आने से पहले चित्तौड़ पर फतेह हासिल करो। फौज किले की ओर आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ो। आचार्य जी, समय बीतता जा रहा है। यहाँ खड़े खड़े कला की प्रतीक्षा करने से उचित है कि हम मेड़ता दुर्ग की ओर प्रस्थान करें। कला भी उसी दिशा से ही आएगा, तो अवश्य ही मार्ग में वो हमें कहीं मिल जाएगा। यही उचित होगा। चलते हैं। आपने जो हमारी सहायता की उसके लिए धन्यवाद। कुंवर जी, खेतू भी हमारे साथ चल रही है। किंतु ऐसे अभियान में संकट अधिक होता है। तो मैं नहीं डरती किसी संकट से। कुंवर जी, खेतू सही कह रही है। वैसे भी मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, आप देखिएगा खेतू ही हमारे काम आएगी।
ठीक है, चलिए चलते हैं। अब कितना वक्त लगेगा? बस हम अब फकत 7 कोस दूर ही है चित्तौड़ से। इंशाअल्लाह शाम तक चित्तौड़ पहुंच जाएंगे। हमारी फौज का हौसला बढ़ाते रहो, हमें चित्तौड़ जल्दी पहुंचना है। अगर प्रताप की नामौजूदगी वाली खबर सही है तो यकीनन इस वक्त उसकी फौज कमजोर होगी और हमें प्रताप के वापस आने से पहले चित्तौड़ पर फतेह हासिल करनी ही होगी। जिस गति से मुगल सेना हमारी ओर बढ़ रही है उसके अनुसार ये सूर्यास्त तक हमारे निकट पहुंच जाएंगे। खम्मागणी हुकुम, हमारी अग्रिम गुप्तचर टुकड़ी ने समाचार दिया है कि अकबर बड़ी तीव्रता से हमारे किले की ओर बढ़ रहा है। मुगल फौज जो पिछले 36 घंटों से बिना कुछ विश्राम किए हुए हमारी ओर बढ़ रही है, वो हमसे मात्र 6 कोस दूर है। सोचने वाली बात है डोडिया जी, कितनी आश्चर्यजनक तेजी से ये अकबर हमारी ओर क्यों बढ़ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं इन मुगलों को पता चल गया है कि कुंवर प्रताप दुर्ग में नहीं है? होने को तो कुछ भी हो सकता है, किंतु ये कारण हमें असंभव लगता है। हमारे विचार से मुगलों के विरुद्ध हमें हर तरह से तैयार रहना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं सरदार जी, हमें किसी भी संभावित स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, चाहे कुंवर प्रताप हमारे साथ हो या ना हो। हमें इस शत्रु का डट के सामना करना होगा। हमारे वीर सैनिकों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक बार फिर वो आक्रमणकारी मुगल हमारी मातृभूमि की ओर बुरे विचारों से आ रहा है। सौगंध है हमें अपनी मातृभूमि की कि हम उसे मुंह तोड़ उत्तर देंगे। वो हमारी मातृभूमि पर अधिकार करना चाहता है और हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। दिखा देंगे हम उसे कि राजपूतों की तलवार में कितना दम है। जय कलिंजी, जय मेवाड़, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
लोग माँ के पेट से ही पीठ पे वार करना सीख जाते हो। पकड़ लो इन्हें, एक भी बच्चा नहीं जाना चाहिए। आप तो बहुत निपुणता से लड़ लेती हैं। उत्तम, अति उत्तम। क्षमा गणी कुंवर साहब। हरिगंबा, शत्रुओं से आपने हम सबके प्राण बचाए, धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए कुंवर साहब। वो समय रहता आपने मुझे भाला ना दिया होता तो मैं मुगलों को समाप्त कैसे कर पाता। सबका आपसी सामंजस्य के साथ युद्ध लड़ना अच्छा रहा, ये तो ठीक है। श्रीमान जी, आपका परिचय? जी, मेरा नाम कल्याण सिंह राठौर है।
मैं ही राजा जयमल जी का भतीजा हूं। आपको वो पत्र भी मैंने ही लिखा था। वैसे एक क्षेत्र शत्रुओं का है, तो मैं यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। अवश्य, चलिए चलते हैं। रावत जी, तुरंत कुंवर प्रताप के पास एक दूत भेजिए। शीघ्र ये समाचार कुंवर प्रताप तक पहुंचना चाहिए कि अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाला है। और एक बात का ध्यान रहे रावत जी, आपका ये दूत बहुत ही विश्वस्त, साहसी और द्रुत अश्वारोही होना चाहिए। बाहर अकबर की सेना खड़ी है, यदि वो उनके जाल में फंस गया तो यह बात चित्तौड़ के लिए बहुत ही आत्मघाती हो सकती है। इस बात का ध्यान रहे। राणा जी, रण सिंह वो हमारा सर्वश्रेष्ठ अश्वारोही है। पवन वेग से पहुंच जाएगा वो बाबूजी राज प्रताप तक। वो वीर है, साहसी है, एक कुशल योद्धा है। वो हमारे साथ पहले भी कई बार वीरता पूर्वक मुगलों से लड़ चुका है राणा जी। और तो और उसका परिवार कई पीढ़ियों से मेवाड़ का स्वामी भक्त रहा है। हमारे विचार से इस कार्य के लिए रण सिंह से उपयुक्त व्यक्ति और कोई हो ही नहीं सकता। तो ठीक है रावत जी, उनको यहां इस दरबार में बुलाया जाए, हम उनसे मिलना चाहते हैं। जी राणा जी। भंवर जी रुकिए, भंवर जी रुक जाइए, रुक जाइए। टुडे जी, हम ये जानना चाहते हैं कि इस समय हमारे दुर्ग में कितने सैनिक। भंवर जी, आप इस समय इस तलवार के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? हम उन मुगलों को नहीं छोड़ेंगे बड़े दाजीराज। क्यों तंग कर रहे हैं अपने बड़े दाजीराज को? देख रहे हैं ना कि वे व्यस्त हैं। हम बड़े दाजीराज को तंग नहीं कर रहे हैं, हम तो बस युद्ध में उनकी सहायता करना चाहते हैं। यदि हमें पता होता कि वो अकबर था तो हम यूं खाली हाथ वापस नहीं आते। उसका सर धड़ से अलग कर चरणों में भेंट चढ़ा देते बड़े दाजीराज के। वाह भंवर जी वाह, हमें ऐसे ही साहस की अपेक्षा थी आपसे। उत्तम, अति उत्तम। हम वचन देते हैं आपको कि उस मुगल का सर हम धड़ से अलग कर देंगे। वो जानता नहीं है उसने कितनी बड़ी भूल की है मेवाड़ की धरती पर अपना पांव रखकर। किंतु इस समय हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। एक बार आप अपने दाजीराज को आने दीजिए, फिर देखिएगा भंवर जी, हम और आपके दाजीराज मिलकर कैसे उन मुगलों को पाठ पढ़ाते हैं। ठीक है? बहुत अच्छे। अब आप जाइए और विश्राम कीजिए। हुसैन अली जी, जैसे ही हम किले के पास पहुंचे, हमारा तोपखाना किले की दीवारों पर गोले बरसा कर तबाही मचाई और फिर हमारी फौज का फिदाइन दस्ता दुश्मन की फौज को चीरते हुए किले में दाखिल होंगे और फिर हमारे सिपाही दुश्मन के एक एक सिपाही को काटेंगे। जी जनाब। अच्छा, हो क्या रहा है हमारे साथ? ये आप क्या कर रहे हैं कुंवर जगमाल? प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी मृत्यु की। बोल रहे थे दाजीराज को और दादा भाई को कि मत उलझो अकबर से, किंतु नहीं, कोई हमारी बात सुनता है क्या इस महल में? लो, आ गया वो बदला लेने। अब जाइए, निपटिए अपने अकबर से।
ये सब क्या है कुंवर चकमान? ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं आप कुंवर चकमान? एक तो आपके दादा भाई यहाँ है नहीं, साहस बढ़ाने की बात करने के बजाय आप हताश करने वाली बातें कर रहे हैं। इतने छोटे से अमर सिंह अपने दाजी राज के साथ युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार है, और आप यहाँ बैठकर फल खा रहे हैं। ओ! लज्जा आती है हमें आपको अपना पुत्र कहते हुए। इतनी साधारण सी चोट पर यूं चिल्ला रहे हैं जैसे किसी शत्रु की तलवार से घाव लगा हो। बाहर शत्रु का सामना करने का मत सोचिएगा, पर स्त्रियों के साथ बैठ के स्त्रियों जैसी बातें करना है ना कुंवर चकमान? छोटी माँ, क्या सचमुच आज अकबर आक्रमण करेगा? नहीं, हमें नहीं लगता कि अकबर आज आक्रमण करेगा, और यदि उसने ऐसा किया तो वो उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए राणा जी ने सारी तैयारियां कर ली। हमें ऊंचाई पर होने का निश्चिंत लाभ होगा। अकबर का नाम और निशान मिटा देंगे राणा जी, सर्वनाश कर देंगे उसका। आप बिल्कुल चिंता ना करें। जाने क्या चाहता है ईश्वर इस संकट की घड़ी में। न जाने आप कहाँ कैसे हैं। हमें इस किले में घुसना है। ये किले का वही भाग है जहां सुरक्षा नहीं होती। हम यहां से किले के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, और जैसे हमने आपको बताया था, इस पूरे भूभाग में मुगलों ने बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। अंदर जाने का सबसे उपयुक्त समय सूर्यास्त के बाद ही होगा। रात में जाना तो ठीक, पर बारूदी सुरंगों का क्या? जो छूते ही फट जाते हैं। हम बड़े ध्यान से एक एक करके सारी बारूदी सुरंगें हटा सकते हैं। पर काका, इसमें तो बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा, और समय ही तो नहीं है हमारे पास। एक ही रात में हम इतनी बारूदी सुरंगों को कैसे हटा पाएंगे? फिर हमें राजा जयमल जी को भी तो मुक्त कराना है। यदि आज की रात हम उन्हें मुक्त ना करा सके तो सुबह तक मुगल सैनिकों को यह आभास हो जाएगा कि किसी ने उनकी बिछाई हुई बारूदी सुरंगों को हटा दिया है, और उसके बाद इस किले पे चौकसी और सुरक्षा और अधिक बढ़ा दी जाएगी। और हाँ, सुरंगें हटाते समय कितने भी सावधानी बरत लें, किंतु एक भी विस्फोट हो गया तो समझ लीजिए राजा जयमल जी को बचाने का, उन्हें मुक्त कराने का हमारा यह अभियान वहीं समाप्त हो जाएगा। आप तो हमें डरा रहे कल्ला। अभियान को तो आपने असंभव सिद्ध कर दिया। एक ही रात में भला दो काम कैसे कर सकते? एक काम हो सकता है, थोड़ा कठिन है पर मैं कर लूंगी। इन बारूदी सुरंगों की समस्या हम रात को नहीं, अभी सुलझा लेते हैं। पर यह कार्य दिन के उजाले में कैसे हो पाएगा? सुनिए, सुनिए,
लड़की भी ना इतनी हठी है। खम्मा घड़ी राणा जी। घड़ी खम्मा रण सिंह जी, आप जानते हैं रण सिंह जी कि आपको यहां पर क्यों बुलाया गया है। काम बहुत ही खतरनाक है। अगर ये संदेश हमारे शत्रुओं के हाथ में पड़ गया तो उनका मनोबल बढ़ जाएगा और हो सकता है हमारी हार का कारण बन जाए। हुकुम, चाहे मुझे अपने प्राण ही न्यौछावर क्यों ना करने पड़े, मैं ये संदेश कुंवर प्रताप तक पहुंचा के रहूंगा। बहुत अच्छे रण सिंह जी, बहुत अच्छे। शपथ लीजिए रण सिंह जी, चाहे कुछ भी हो जाए आप ये संदेश शत्रुओं के हाथ में नहीं पड़ने देंगे। मैं रण सिंह आपको वचन देता हूं, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, मेरा मुंह किसी के आगे नहीं खुलेगा। ये संदेश कुंवर प्रताप के अतिरिक्त और किसी को नहीं मिलेगा। अति उत्तम। एकलिंग जी का साथ सदैव आपके साथ रहे। संभव है कि कुंवर प्रताप आपको ना पहचान पाए, इसलिए हमने स्वयं इस पे अपने हस्ताक्षर और मेवाड़ की राजमुद्रा इस पर अंकित कर दी है। ये लीजिए रण सिंह जी। कुंवर प्रताप, जैसे अकाल से प्यासी धरती बादलों की प्रतीक्षा करती है, वैसे ही हम आज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शीघ्र आइएगा कुंवर प्रताप, शीघ्र आइएगा। अब जहां जहां बारूदी सुरंग बिछी होगी ये उन स्थानों पर जड़ी बूटी रखकर चिन्ह लगाएगी ताकि उन स्थानों पर बिना पांव रखे किले में प्रवेश कर सके। वैसे बड़ा खतरनाक काम है। बारूदी सुरंगों का तो खतरा है ही, मुगल सैनिक भी उसे देख सकते हैं। है लड़की, वो देखिए, यहाँ क्या कर रही है तू? मरना है क्या? जानती नहीं आगे खतरा है, आगे जाएगी तो जिंदा नहीं बचेगी। मैं आगे नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ जड़ी बूटी लेने आई हूँ। इससे त्वचा के सभी रोग ठीक हो जाते हैं। चाहो तो अपनी पत्नियों को भी बता देना, वे इसे लगाएंगी तो और भी सुंदर हो जाएंगी। जो खबर हमारे जासूस ने हमें दी है कि प्रताप इस वक्त चित्तौड़ में मौजूद नहीं है, कितना यकीन कर सकते हैं हम इस खबर पर? खुदा ना खास्ता अगर ये खबर सही ना निकली तो हमारी मुगल सल्तनत का बहुत नुकसान हो सकता है। जहाँपना, हमारा जासूस काबिल एतबार है, उसकी दी खबर गलत नहीं हो सकती। अब रात को हम बड़ी सरलता से इन बारूदी सुरंगों को पार कर जाएंगे। पर रात में बारूदी सुरंगों को चिन्हित करने के लिए जो जड़ी बूटी बिछाई है वो अंधेरे में दिखेगी कहाँ? बस आप रात होने दीजिए, फिर देखिए क्या होता है।
लड़की, क्या कर रही है तू यहाँ? और यहाँ तो बारूदी सुरंगें बिछी हैं, तू इनसे बचकर यहाँ तक आई कैसे? क्या बारूदी सुरंग? मुझे नहीं पता। कहाँ? मैं तो बस क्या? जरा देख तो इसे, कितनी खूबसूरत है ये। वो लड़की अकेली है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। नहीं कुंवर प्रताप, अभी हम उनसे उलझ नहीं सकते। अगर हम इनसे अभी उलझ गए तो सबको पता लग जाएगा हमारे बारे में, और फिर राजा जयमल जी को बचाने का हमारे अभियान विफल हो जाएगा। कोई भी संकट मोल लेने का ये उचित समय नहीं है। वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है, आपके लिए प्राण न्यौछावर कर उसे गर्व होगा। ए लड़की, ऐसे नहीं मानेगी, ये जंगली बिल्ली है, जंगली। किले में ले चलते हैं ऐसे। और हाँ, तू यहाँ आई है, तुम्हारे लिए ही आई होगी। वैसे भी तेरा कौन है यहाँ? अब तू यहाँ मिलने आई है तो हमसे ही मिलने आई होगी। और कौन है तेरा यहाँ? नहीं, मैं यहाँ जड़ी बूटी लेने आई थी। देखो देखो, ये देखो देखो। लाहौल बिला कुव्वत, क्या कर रहे हो मियाँ? देखते नहीं कितनी नाजुक खातून है, जरा नफासत से पेश आओ इसके साथ, समझे मियाँ? लगता है तुम सबको अपने सेनापति पीर मोहम्मद का कोई डर नहीं है। मैं यहाँ उनकी अनुमति से आई हूँ। ये जड़ी बूटी उनकी औषधि के लिए एकत्रित कर रही हूँ मैं। आप सबको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो फिर खुद चलकर पूछ लो उन्हें। ये भी नहीं तो मेरे साथ चलकर देख लो। यहाँ पास के ही गांव में मैं रहती हूँ, हीरा गांव। वहाँ के वैद्य जी की बेटी हूँ मैं। एक काम करते हैं, इसे जनाब पीर मोहम्मद के पास ले चलते हैं। हाँ हाँ, अवश्य ले चलो। मैं खुद आगे आगे चलती हूँ। लड़की करना क्या चाहती है? चित्तौड़ का किला यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, हम यहाँ रुक सकते हैं। बादशाह का हुक्म हो तो हम यहीं पर खेमा लगा लें। इजाजत है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। इंशाअल्लाह इसी वक्त आपके हुक्म की तामील होगी। देरा जहांपना का इकबाल बुलंद हो। बंदे ने अभी अभी चित्तौड़ के किले से एक राजपूती खबरी को बाहर जाते हुए देखा। किससे मिलने जा रहा है वो खबरी? हुजूर, इसका तो इल्म मुझे नहीं। फौरन उस जासूस को हमारे सामने पेश किया जाए। हमारे ख्याल से उसके बाद जरूर कोई अहम खबर होगी। ये मुमकिन है इस जंग की तस्वीर ही बदल के रखते। जाओ। पर संभवतः तुम सबको ये बात नहीं पता कि हुजूर पीर मोहम्मद इस उपचार और औषधि को सबसे गुप्त रखना चाहते हैं। मेरा तो कुछ नहीं, किंतु उनकी गुप्त बीमारी यदि आप सबके सामने खुल गई और यदि उन्होंने क्रोध में आकर आप सबकी गर्दनें उड़ा दी तो फिर मुझे दोष मत देना। मैं तो बोल दूंगी मुझे जबरदस्ती लाया गया यहाँ पे। मैंने मना किया, फिर भी उनकी गुप्त बीमारी के बारे में सारे मेड़ता में ढिंढोरा पीटा जा रहा है। अब देख लो तुम सभी क्या करना है। चलो, क्या हुआ? अब नहीं चलना तुम सबको? अच्छा ठीक है, एक काम करो,
अपने सेनापति से जाकर बातों ही बातों में मेरे बारे में पूछो। यदि वे कहते हैं वे मुझे नहीं जानते, तो पास में एक हीरा गांव है, आकर मुझे बंदी बना लो। ये तो स्वीकार है ना तुम सबको? ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। मेरे बाबा मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तुम रुको यहीं। क्या करें? जाने दे ऐसे। वैसे पीर मोहम्मद हैं बड़े जालिम, अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो अपनी खैर नहीं। ये लड़की, नाम क्या है तेरा? खेतू। ठीक है, जा। बेटे कुछ नहीं, सब ठीक है। इस अभियान का हमें सौंपा हुआ कार्य सफलतापूर्वक पूरा हुआ। अब हम मेड़ता के इस किले में प्रवेश कर सकते हैं। सैनिक, जाओ और राणा जी को आदर सहित यहाँ लेकर आओ। फौरन चित्तौड़ के खबर रसा को हमारे सामने पेश किया जाए। हम हमारी फौज के साथ यहीं खेमा गड़ा के आराम करेंगे। हुजूर, किसे भेजा जाए उस मेवाड़ी खबरची को पकड़ने के लिए? सिपा सलार यार बेग को हमारे सामने पेश किया जाए। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह। अगर मुझे उस खबरची के पीछे जाने का मौका मिले तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हुजूर, आपको नाउमीदी नहीं होगी। पलक झपकते ही मैं उस राजपूती खबरची को पकड़कर घसीटता हुआ आपके सामने पेश कर दूंगा। और हुजूर, मैं आपके इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि हो ना हो उस खबरची के पास कोई अहम खबर है, इसलिए मुझे उसके पीछे जाने की इजाजत दीजिए। जहां पना का इकबाल बुलंद हो। यार बेग, चित्तौड़ के किले से एक खबर ऐसा अभी अभी बाहर निकला। हम चाहते हैं कि तुम उसका पीछा करो और हमारे सामने उसे जिंदा पेश करो। बंदा आपकी हुक्म की तामील करेगा जहां पना, पर एक छोटी सी परेशानी है उसे जिंदा पकड़ने में। आप कहें तो उसे मौत के घाट उतार कर आपके सामने पेश कर दूं। शहंशाह, वो खबर सा आपको पेश कर दिया जाए। हमें तुम्हारी बातों में जरूरत से ज्यादा अहम की बू आ रही है यार बेग। हमने सुना है तुम्हारे वालिद बड़े ही आलिम और ज़हीन शख्स थे। जिनका काम पढ़ने लिखने का होता है, उनकी औलाद काबिल सिपाही नहीं बन पाती। जान की अमान चाहता हूं जहां पना। पढ़े लिखे और जहीम तो आपके मरूम वालिद भी थे। कहना क्या चाहते हो तुम? हजूर, वालिद चाहे पढ़े लिखे हो या ना हो, उनकी औलाद चालाक शख्सियत और काबिल सिपाही भी बन सकती है। गुस्ताखी माफ हो हजूर, ये फक्त मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। वो मेवाड़ का खबरची कहीं पे भी छुपा हो, कसम है मुझे अपने वालिद मरहूम की, उसे कहीं से भी ढूंढ निकाल के आपके कदमों में डाल दूंगा।
इंशाअल्लाह तुम अपने साथ फौज के कुछ चुनिंदा सिपाही लेके जा सकते हो। जी जहांपनाह। सरदार जी, अकबर खेमे में कोई हलचल? हलचल तो है, किंतु आक्रमण की नहीं। दिखाइए। ये अकबर चाहता क्या है? इसके घुड़सवार कहां जा रहे हैं? अब आगे की क्या जंगी तदाबीर है शहंशाह? कब और कैसे हमला करके दाखिल होंगे हम किले के अंदर? क्या हुआ हुजूर? कोई मसला है क्या? या परेशानी है कोई? ये कौन है हुसैन अली? ये अफगान है हुजूर, और वफादार सिपाही है। क्या कर सकते हो तुम हमारे लिए? आपके एक इशारे पर जान भी दे सकता हूं हुजूर। अच्छा, वहां खुले मैदान में चित्तौड़ के किले के पास हमने एक ऊंट देखा। हम चाहते हैं कि तुम उस ऊंट को हमारे सामने पेश करो, और अगर तुम कामयाब हो गए तो बतौर इनाम शहंशाह के साथ खाना खाने का मौका मिलेगा तुम्हें। अभी जहांपनाह के लिए उस ऊंट को लेके आता हूं। कामयाब होकर आना। और शहंशाह, किले के सामने वाले खुले मैदान में उसे भेजना खतरनाक हो सकता है। यही तो जानना चाहते हैं हम, कितना और कैसा खतरा है वहां पर। ऊंट तो महज एक बहाना था। ये अकेला सैनिक हमारी ओर क्यों आ रहा है? सैनिकों, सावधान! अकबर का एक सैनिक दुर्ग की तरफ आ रहा है। सभी धनुर्धर तैयार हो जाएं और मेरे संकेत की प्रतीक्षा करें। ये अकबर चाहता क्या है? अपने सैनिक को हमारी ओर मरने के लिए क्यों भेज रहा है? चलो बाण! रुकिए, थोड़ा और करीब आने दीजिए। देखा तुमने? पीपल का पेड़ पार करते ही उन्होंने उसे मार दिया। इस किले से नीचे तक की लंबाई 1 कोस होगी, और इसी किले से सिपाही तक की दूरी भी कम से कम 1 कोस ही होगी। फिर भी उन्होंने हमारे सिपाही को तीरों से मार दिया। इसका मतलब ये
कि अगर हमारे सिपाही भी यहां से निकलेंगे तो वो भी मारे जाएंगे। इसलिए कहता हूं कि सब्र का खेल खेलेंगे हम दुश्मन के साथ। फूंक फूंक के कदम रखेंगे हम यहां तक पहुंचने के लिए। अगर हमारी फौज ने इस पीपल के पेड़ को पार किया तो वो भी मारे जाएंगे। उनके तीरबाजी काफी होंगे हमारी फौज को मारने के लिए। तो हुजूर, फिर हमारी अगली चाल क्या होगी? बताएंगे, वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि चित्तौड़ के किले से निकला हुआ खबर रसा क्यों, किसके लिए और कौन सा पैगाम लेकर जा रहा है। दुश्मन के खिलाफ हमारी अगली चाल के लिए ये जानना जरूरी है कि दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा है। आज तुम्हारे स्वामी की परीक्षा है। आज हमें अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करने का अवसर मिला है। लाज रखना हमारी। मेवाड़ आज संकट में है, शत्रु द्वार तक आ गया है। कुंवर प्रताप की आवश्यकता है हमें। यह संदेशा कुंवर प्रताप तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। अब आप अधिक सहज रहेंगे ऐसे। बेटी, कुंवर प्रताप को धन्यवाद नहीं बोलोगी? धन्यवाद। खेतु, आपको खतरा मोल लेने की क्या आवश्यकता थी? मैंने मुगलों के बारूदी सुरंगों को एक विशेष पत्तों से चिन्हित कर दिया है, इसलिए आप सरलता से उस बारूदी सुरंगों वाले क्षेत्र से होकर किले की प्राचीर तक जा सकेंगे। हाँ ठीक है, परंतु रात को वो चिन्ह दिखाई नहीं देगा, इसलिए अभी चलते। नहीं, अभी नहीं, हम रात में ही जाएंगे। रात में चंद्रमा के प्रकाश में ये जड़ी बूटियां चमकती है। क्या कहा आपने? चंद्रमा के प्रकाश में जड़ी बूटियां चमकती है? ये तो बचपन में सुनी परी कथा जैसी बात कह रही है आप। हमने तो ये भी सुना है कि इंसानों को भी सिंग होते हैं। खेतु, तो आपके अनुसार हमें यहाँ छिपकर अंधेरा होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जी हुक्म। खेतु, क्या आपको अपनी बात पर पूर्ण विश्वास है? नहीं, हम ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमें राजा जयमल को हर हाल में बचाना है, उन्हें मुक्त करवाना है, और हम इस कार्य में असफल नहीं हो सकते। जयमल, मैं तुम्हारे लिए शहंशाह अकबर का फरमान लेकर आया हूं। मियां जयमल, मैं तुम्हारे लिए शहंशाह अकबर का फरमान लेकर आया हूं। जानता हूं पालतू, तो हिलाने के अलावा तू जानता भी क्या है? मतलब कुत्ता। कुत्ते को जंजीरों से बांधा जाता है, और मैंने भी तुम्हें जंजीरों से बांध के रखा। तो मेरे लिए तो तुम कुत्ते हो, एक पागल कुत्ता जिसे कोई भी ढंग की बात कहो तो सिर्फ और सिर्फ काटने दौड़ता है।
तुम जयमल के हाथों से तब तक सुरक्षित हो जब तक ये हथकड़ियां हैं मेरे हाथ में। जिस घड़ी ये हथकड़ी मैंने तोड़ दी, सबसे पहले तेरा सिर तोड़ूंगा इस हथौड़े से। मियां जयमल, मुझे मजा तो बहुत आ रहा है मीरता में। इतनी ऐश मैंने आज तक कभी नहीं की। तुम समझ रहे हो ना? हूं मैं काया हूं, लेकिन इनाम बहुत है बुज़दिली में। देखो मुझे, देखो कितनी ऐश कर रहा हूं मैं, और खुद को देखो। बेवकूफाना बहादुरी किसी काम की नहीं मियां। मैं तो कहता हूं मान लो मेरा मशवरा और झुक जाओ अकबर के सामने। अरे जन्नत है उनके कदमों में, जन्नत। जयमल मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। जय एकलिंग जी। यहाँ बात सिर्फ हमारे या जयमल जी की नहीं हो रही है। यहाँ बात उस मुगल की हो रही है जो समूचे राजपुताने को हड़पना चाहता है, और हम कदापि उसे करने नहीं देंगे। हमारा हर एक कदम राजपुताना के बनने वाले इतिहास का रंग बदल सकता है। अब सब कुछ आप पर निर्भर है। बताइए क्या आप आपकी बातों पर विश्वास कर सकते हैं? जी हुकुम। कुंवर प्रताप, हम राजा जयमल को रात के अंधेरे में ही मुक्त कराएंगे। केतु, हमारा हर एक कदम राजपुताना के बनने वाले इतिहास का रंग बदल सकता है। अब सब कुछ आप पर निर्भर है। बताइए क्या हम आपकी बातों पर विश्वास कर सकते हैं? जी हुकुम। कुंवर प्रताप, हम राजा जयमल को रात के अंधेरे में ही मुक्त कराएंगे। वीर मोहम्मद, जीवित मत छोड़ना हमें। अगर तुमने हमें जीवित छोड़ दिया तो शपथ एकलिंग जी की टुकड़े टुकड़े कर देंगे तुम्हारे। मियां जयमल, शहंशाह ने तुम्हें एक आखिरी मौका दिया है, तो बोलो बनोगे उनके मातहत, बनोगे उनके जागीरदार? हाँ क्या ना है? तैयारियां करो इसे फांसी पे चढ़ाने की। अगर इसने अपने ख्याल नहीं बदले तो आज शाम के ढलते सूरज के साथ इसकी जिंदगी का सूरज भी ढल जाना चाहिए। अब हम समझे कि अकबर की योजना क्या थी। वो अपनी सेना और हमारे बीच युद्ध पूर्व नियंत्रण रेखा स्थापित करना चाहता था। इसलिए उसने अपना सैनिक मरने के लिए हमारे सामने भेजा, ताकि वो हमारे धनुर्धरों की मारक क्षमता जान सके। अब वो इस पीपल के पेड़ को हमारे बीच नियंत्रण रेखा का चिन्ह मानेगा। उसे पता है कि इस पीपल के पेड़ के आगे उसके लिए आना बहुत घातक होगा। हमें और सैनिक को मुक्त चाहिए होगी, क्योंकि प्राचीर पर तैनात धनुर्धर सिपाहियों की टुकड़ी कल सुबह युद्ध करते करते थक चुकी होगी। इसलिए उनके स्थान पर हमें दूसरे सैनिकों को भेजना होगा। रावत जी चित्तौड़ की सीमा पर और सैनिकों को एकत्रित करने गए हैं।
उन्होंने हमें वचन दिया है कि वो कम से कम 1000 सैनिक और लेकर आएंगे। रात तक वो यहाँ पहुंच ही जाएंगे। बड़े दाजीराज, हम भी अपनी शत्रु सेना को देखना चाहते हैं एक बार। अवश्य भंवर जी। बड़े दाजीराज, अकबर के पास तो बहुत बड़ी सेना है और हमारे पास इतने कम सैनिक, हम उसे कैसे हराएंगे? भले ही अकबर के पास बहुत अधिक सैनिक हो, किंतु हम ऊंचाई पर घात लगाए अपने दुर्ग में बैठे हैं। यदि उन्होंने खुले में आकर हमें चुनौती दी और हमारा सामना किया तो वो उस मुगल सैनिक की तरह मारे जाएंगे। बड़े दाजीराज, फिर आया क्यों अकबर अपनी सेना को लेकर, जब उसे पता है कि वो मारा जा सकता है? यही तो हम भी सोच रहे हैं भंवर जी। अवश्य ही अकबर के पास हमें हराने की कोई ना कोई योजना है, किंतु वो योजना क्या है वो हम नहीं जानते। इरादा क्या है हमारा जहांपना? गुस्ताखी माफ हुजूर, चित्तौड़ किले के बाहर हम यहाँ खुले में लंबे अरसे तक रुके नहीं रह सकते शहंशाह, क्योंकि अपने 3000 सिपाहियों की फौज को खिलाने लायक हमारे पास रसद और पानी नहीं है। हम जानते हैं कि आप बहुत समझदार सिपा सलार हैं और इन तमाम मुश्किलातों को हम भी समझते हैं। बहुत जल्द हम आपको बताएंगे अपना इरादा और उसका असली खाका, लेकिन तब तक हमें इन जमीनी सवालों से परेशान न किया जाए। माना शहंशाह का हर हुक्म अरफे आके, मगर हमें समझ नहीं आ रहा आखिर वो चाहते क्या है। खुदा झूठ ना बुलवाए, मगर हमें वो खुद बेइंतहा परेशान नजर आते हैं। मगर बोले कैसे? मेरे ख्याल से तो हमें यूं हाथ पर हाथ धरे बैठने की बजाय किले पर फौरन हमला कर देना चाहिए। अब तक तो किला हम फतेह कर भी चुके होते। इतना आसान नहीं है मियाँ। क्यों? मुगल है हम, मुगल। माजी में भी हराया है हमने सबको, और वैसे भी अब तो हमारे पास चित्तौड़ के अंदर की खबर भी है कि प्रताप किले में मौजूद नहीं है। ऐसे में हम रात की तारीकी में राजपूतों पर ऐसा जबरदस्त हमला कर सकते हैं और खुदा कसम सुबह तक मेवाड़ हमारे कदमों में होगा। आलिम खान, बदकिस्मती से तुम हमारी फौज की सरबराह नहीं हो। शहंशाह अकबर है और ऐसे हम फैसले लेने का हक सिर्फ अकबर आजम के पास ही है। इसलिए जिस तरह हम शाही हुक्म का इंतजार कर रहे हैं ना, तुम भी उसी तरह अपने सीने पे पत्थर रखकर इंतजार कर। आकाश में अधिक बादल है, संभवतः इसलिए हमें चंद्रमा नहीं दिख रहा है। जैसे ही चंद्रमा बाहर निकलेगा, चिन्हित स्थान अपने आप चौंक उठेंगे। पता नहीं, पर तो हमारे पास बस आज रात का ही अवसर है। यदि आज रात हम कुछ नहीं कर पाए तो हो सकता है हम राजा जयमल जी को नहीं बचा पाएंगे। राजा जयमल जी को बचाना यानी मात्र साधारण व्यक्ति को बचाना नहीं। अकबर के विरुद्ध युद्ध में कितने काम आ सकते हैं जयमल जी हमारे। और ऐसे परिस्थिति में हम क्या कर रहे हैं? बादलों के बीच चंद्रमा की प्रतीक्षा। हमारे विचार से हम अपना बहुमूल्य समय यूं ही गंवा रहे इन जड़ी बूटियों की चमत्कार की प्रतीक्षा में, जिसका होना भी निश्चित नहीं। बाबूजीराज, इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। बारूदी सुरंगों का मार्ग छोड़ हम सामने से प्रवेश करते हैं। हम में से 2 लोग मुगल सैनिकों का ध्यान अपनी ओर बटा लें और आप किले की दीवार चढ़कर भीतर जयमल जी तक पहुंच जाइए। यही हमारे लिए उचित होगा। नहीं नहीं, इसमें बहुत खतरा है। सामने से दीवार पर चढ़ते हुए भी मुगल सिपाहियों को थोड़ा भी खटका हो गया तो वे हमें तत्काल छलनी कर देंगे तीरों से। ये सारा अभियान ही पलक झपकते ही समाप्त हो जाएगा। सही कह रही है तू।
ऐसा करने से हमारा अभियान विफल हो सकता है। हमें निस्संदेह उसकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। हमारी जानकारी के अनुसार ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जो चंद्रमा के प्रकाश में जगमगाती हैं। ठीक है आचार्य जी। अर्थात हमें चंद्रमा के निकलने की प्रतीक्षा करनी होगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर सत्य का ही साथ देंगे और हम जयमल जी को बचा लेंगे। रस्सी मजबूत होनी चाहिए। जयमल को फांसी देनी किसी मामूली इंसान को नहीं, बड़ा ही हट्टा कट्टा और मजबूत बंदा है। रस्सी का ठीक तरह से मुआयना करो, कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। वहां चंद्रमा आकाश में निकलेगा और यहाँ हमारी धरती, हमारी मातृभूमि पर उस मुगल का सूर्य अस्त होगा। धोखेबाज कौन है? कुछ नहीं मालूम है तुम्हें? कोई योजना नहीं है तुम्हारे पास। शिकस्त झेलनी पड़ेगी तुम्हें इस जंग में। कौन है? हमारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खेमे में दाखिल होने की? कौन हो तुम? बताया ना अभी हमारी असलियत तुम्हें आगाह करने आया हूं। सोचो, अगर तुम अब भी वही करते रहे जो करते जा रहे हो तो यकीनन हार जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे सवाल पूछने की? हम जानते हैं हमें क्या करना है। हमें तालीम देने का तुम्हें कोई हक नहीं बनता। कहा था ना हमने, शहंशाह बेइंतहा परेशान नजर आ रहे हैं, अंदर चलकर देखें उन्हें। नहीं, तुम यहाँ बिना किसी बाकायदा जंगी मसवीदे के लिए चले आए हो। तमाम मुगल सल्तनत को खतरे में डाल दिया है तुमने। वो प्रताप तुम्हें शिकस्त देकर तुम्हारी तमाम सल्तनत पे काबिज हो जाएगा। कुछ भी नहीं कर सकता वो। हमारे दिमाग में जंग का मुकम्मल खाका है। बस एक बार मेवाड़ का वो खबरी हमको मिल जाए, फिर हम प्रताप को इस जंग में हरा देंगे। कुछ नहीं कर पाओगे तुम। नहीं खाना है हमें खाना। पर अकबर द्वार पे अपनी सेना लेके बैठा है और आप लोग चाहते हैं कि हम अपनी आंखें मूंद कर यहाँ पे भोजन करें, जबकि सच्चाई तो यह है कि वो किसी भी क्षण हम पे आक्रमण कर सकता है। या तो वो हमें अपना ताज बना लेगा या फिर हम सबको मृत्यु के घाट उतार देगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कुंवर जगमान? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये चित्तौड़ का दुर्ग है, चित्तौड़ का, समझे आप? इसे कोई इतनी आसानी से भेद नहीं सकता और फिर इसकी रक्षा का भार वीर राजपूत सेनानियों के हाथ में है। तो आप सबको क्या लगता है अकबर मूर्ख है जो अपनी पूरी सेना को लेकर आगरा से यहां आ गया? नहीं, उसके पास इस दुर्ग को जीतने के लिए अवश्य ही कोई योजना है और आक्रमण तो वो अवश्य करेगा। जगमान, कुंवर प्रताप आते ही होंगे बस। और ये बात तो अकबर भी जानता है कि चित्तौड़ के दुर्ग में वो कुंवर प्रताप का सामना नहीं कर सकता। हमारे हर संकट का उत्तर दाता भाई कोई क्यों माना जाता है, जबकि सच तो ये है कि जिस क्षण हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है उसी समय वो यहाँ नहीं है। उन्हें पता था कुंवर जगमान कि उनके जाने के बाद पीछे से अकबर आक्रमण कर देगा
राणा जी ने संदेशा भिजवाया है। मिलते ही वो चित्तौड़ की तरफ वापस आ जाएंगे। और यदि उस संदेश वाहक को उन मुगलों ने पकड़ लिया तो? चुप चुप बोले कुंवर जगमार, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? यदि आप ही ऐसी निराशाजनक बातें करने लगे और डरने लग गए तो सोचिए कि अमर सिंह पर क्या असर होगा। हमारी भाभी जी ने तो आपको हमेशा सच बोलना और सच सुनना सिखाया होगा ना? तो आज और एक सच सुन लीजिए। ये सब लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं। कुछ शुभ नहीं होने वाला है, क्योंकि हर चीज अशुभ हो रही है। और आप जानते हैं इसके उत्तरदायी कौन है? ताजीराज और दादा भाई। अब झेलिए अपने अकबर का प्रकोप। हमारे दाजीराज और बड़े दाजीराज मूर्ख नहीं है। अब मत कीजिए इनके लिए अपमानजनक बातें। अमर सिंह, बड़ों से इस तरह बातें नहीं करते। हम क्षमा चाहते हैं आपसे अपनी इस भूल के लिए, पर हमारे दाजीराज ने हमें यह सिखाया कि संकट में किसको दोष नहीं देना चाहिए, स्वयं उसका सामना करना चाहिए और उससे लड़ना चाहिए। अमर सिंह, अभी आप बहुत छोटे हैं और राजनीतिक संकट नहीं समझ पा रहे हैं आप। किंतु सच तो ये है कि अकबर के पास विशाल सेना है, हमारी सेना से कई गुना बड़ी। और आप अपने जौहर की तैयारी कर लीजिए। हम अपने बड़े दाजीराज के पास जा रहे हैं। कहीं भी चले जाइए, किंतु जो हमने कहा है होगा तो वही। यदि ऐसा हुआ भी तो हमें अपने पति पर और कुंवर प्रताप पर गर्व रहेगा कि दोनों ने हंसते हंसते अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। और आपने शत्रु के सामने जाने का सोचा भी नहीं। कुछ मत कहिए, हमारी दृष्टि में आप में और अकबर में कोई अंतर नहीं है। दोनों ने एक भी युद्ध लड़ा नहीं, परंतु बातें ऐसी करते हैं जैसे राजनीति के बारे में सब जानते हो। जाइए यहां से, चले जाइए। अजय, डरिए मत, कुछ भी नहीं होगा। हमारा भविष्य बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि राणा उदय सिंह और कुंवर प्रताप जैसे शूरवीर योद्धा के सामने अकबर कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें हमारे मन में कोई निराशाजनक भावना लाने की आवश्यकता नहीं है। कुंवर प्रताप शीघ्र ही महल वापस आ जाएंगे। बाहर मुगल सैनिक आए, आपसे मिलना चाहते। मुगल सैनिक? हाँ श्रीमान, पश्चिमी राह से कोई आया यहाँ? हुजूर, आपका मतलब मेवाड़ की तरफ से है? बिल्कुल सही, मेवाड़ की तरफ से। नहीं श्रीमान, सुबह से यहाँ कोई यात्री नहीं आया है। बता कौन है अंदर, बता। कोई नहीं आया। अगर कोई आया नहीं तो ये घोड़ा इतना प्यासा क्यों है? मुझे लगता है जरूर कोई बहुत दूर से आया है, तभी ये घोड़ा इतना प्यासा है। चल बता कौन है इस सराय में, बता। सिपाहियों, तलाशी लो इस सराय की, वो खबरची यहीं छुपा है, जाओ। सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ। बाहर अभी अभी जो घोड़ा है वो किसका है? तलाशी लो सबकी। तुम्हारा है? वहां जो प्यासा घोड़ा खड़ा है वो तुम्हारा है? सरकार,
खाने के तो पैसे हैं नहीं, घोड़ा कहाँ से खरीदूंगा? अरे बता, तुम्हारा है घोड़ा? तुम्हारा है? बोलो। अच्छे से चला से। पकड़ो से। वो देखो चंद्रमा। अब चमकेगी मेरी जड़ी बूटियां, बस कुछ देर और। एक बार फिर से सोच लो जयमल, मंजूर है तुम्हें शहंशाह अकबर के सामने झुकना? मंजूर है या नहीं? अब तो चंद्रमा भी निकल आया, अब क्या? मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।